नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा स्टडी 81 पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कल हमने पढ़ा था जो फेनोलॉजी होती है उसको पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार एटिमोलॉजी शब्द विचार। तो सबसे पहले शब्द क्या होते हैं? तो वर्णों का ऐसा मेल जिसका निश्चित अर्थ हो। वर्णों का ऐसा मेल जिसका निश्चित अर्थ हो शब्द कहलाता है। तो जैसे लिखा हो राम, तो इसमें रा है, रा प्लस आ प्लस मा, तो ये क्या है हमारा? ये वर्णों का मेल है और इसका अर्थ निकल रहा है। तो वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई निश्चित अर्थ हो तो वही हमारा क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, कुत्ता हो गया, बकरी हो गया, गाय भैंस, इस तरह के जो सार्थक शब्द होते हैं वही हमारे सार्थक शब्द होते हैं, जिसका कोई अर्थ निकलता है वही हमारे शब्द होते हैं। जिस ध्वनि समूह का कोई अर्थ ना हो, जिस ध्वनि समूह का कोई अर्थ ना हो, अगर कोई ध्वनि समूह है अगर उसका कोई अर्थ नहीं है उसे शब्द नहीं कहा जा सकता, तो उसे शब्द नहीं कहते हैं। जैसे देखो, जैसे लिखा हो मरग, तो इसमें ध्वनि शब्द का समूह तो है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये हमारा शब्द नहीं होगा। जैसे इसी को मगर लिख दो, तो ये तो हमारे ध्वनि के समूह हैं लेकिन इसका हमारा अर्थ निकल रहा है, तो ये हमारा क्या है? शब्द है। तो वर्णों का ऐसा मेल या अक्षरों का ऐसा मेल जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो वही हमारा शब्द होता है। शब्द और पद क्या होते हैं? साधारणतया शब्द को ही पद कहते हैं। साधारण भाषा में शब्द को ही हम पद कहते हैं। जैसे सूखा, लड़का, घोड़ा आदि, तो ये सब तो होते हैं हमारे शब्द ही, लेकिन इसको हम साधारण रूप से पद भी कहते हैं। जब सार्थक वर्ण समूह वाक्यांश का भाग बनाते हैं, जब सार्थक वर्ण समूह वाक्यांश का भाग बनते हैं तब ये स्वतंत्र पद कहलाते हैं। जब सार्थक वर्ण समूह वाक्यांश का भाग बनाते हैं या वाक्य के अंशों का भाग बनते हैं तब ये स्वतंत्र पद कहलाते हैं। फिर देखो शब्दों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। जैसे शब्दों के भेद निम्नलिखित आधारों पर किए जा सकते हैं। जो शब्द होते हैं उनके भेद हम निम्नलिखित आधारों पर कर सकते हैं। देखो, जैसे अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद, वर्ड्स बेस्ड ऑन मीनिंग्स। अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद, तो अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं। एक होता है सार्थक शब्द, दूसरा होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता हो और निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, वही होते हैं। जैसे सार्थक शब्द क्या है? जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराएं, जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराएं उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराएं, कोई भी शब्द हो लेकिन उसका कोई ना कोई अर्थ जरूर निकले, वही हमारा सार्थक शब्द होता है। जैसे गाय, घर, भाई, माता, दिल्ली आदि, तो ये सब जो हमारे शब्द हैं, तो ये गाय तो होती है, घर तो होता है, भाई तो होता है, ये सब हमारे सार्थक शब्द हैं। अगर इसी का अभी निरर्थक शब्द बताएं जिसका कोई अर्थ ना निकले, वो होता हमारे
निरर्थक शब्द जैसे माता लिखा तो तामा लिख दो, क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? निरर्थक शब्द हो जाएगा। जैसे घर लिखा है तो रघ लिख दो, इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, तो वो हमारा निरर्थक शब्द। जिससे ये फिर देखो, सार्थक शब्दों को 4 प्रमुख उपभेदों में वर्गीकृत किया जाता है। जो सार्थक शब्द होते हैं उनको हम 4 प्रमुख उपभेदों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला क्या है? एकार्थी शब्द, वर्ड्स हैविंग वन मीनिंग। एकार्थी जिसका सिर्फ एक अर्थ हो, जैसे जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है। तो जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तक है, गाय है, दीवार है, पत्नी है, लोहा है आदि। जैसे पुस्तक है तो पुस्तक सिर्फ एक ही अर्थ के लिए प्रयोग किया जा सकता है। गाय है, गाय को भी एक अर्थ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या हैं? एकार्थी शब्द हैं। दूसरा क्या था? अनेकार्थी शब्द, वर्ड्स हैविंग वेरियस मीनिंग्स। जो शब्द प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं। जो शब्द प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अलग अलग अर्थ उत्पन्न करते हैं या अलग अलग अर्थ देते हैं, तो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे देखो, आम दिया गया तो आम को क्या क्या अनेकार्थी में रखते हैं? फल, मामूली, साधारण, विशेष। तो इन आम है तो इसके कितने अर्थ निकल रहे हैं? फल निकल रहा है, मामूली निकल रहा है, साधारण निकल रहा है, विशेष निकल रहा है, तो इसके 4 अर्थ निकल। तो अनेकार्थी शब्द जब एक ही शब्द का कई अर्थ निकले वही होता है हमारा अनेकार्थी शब्द। जैसे जड़ है तो जड़ का निर्जीव, मूर्ख, मूलकरण, वृक्ष की जड़, तो जड़ के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। जैसे फल है तो वृक्ष का फल, नतीजा, भाले आदि की नोक, उसको भी फल कहते हैं। जैसे हंस है, हंस को सूर्य, श्वेत, विशेष पक्षी भी कहते हैं। जैसे अंबर है, अंबर को वस्त्र, द्रव्य, आकाश, सुगंधित, ये भी कहते हैं। अब देखो समानार्थी शब्द, समान सिनोनिम्स, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिनोनिम्स। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे दिया गया है रात, तो रात का समानार्थी शब्द रजनी, निशा, रैन आदि। तो जो पर्यायवाची होते हैं उन्हीं को हम समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे राजा का नरेश, नृप, महीप, भूपति आदि, ये सब हमारे समानार्थी शब्द होते हैं। फिर और आगे देखो, फिर विपरीतार्थी शब्द क्या होते हैं? एंटोनिम्स। विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं, एंटोनिम्स कहलाते हैं। विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को हम एंटोनिम्स कहते हैं या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे मित्र है तो मित्र का विलोम उल्टा शत्रु, राजा है तो राजा का रंक, जैसे बैर है तो बैर का प्रीत, जैसे खुशी है खुशी का दुखी, जैसे आना है तो आना का जाना। इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे फिर दूसरा था निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द तो बताएं, जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं निकलता है, फिर भी वे किसी अन्य के साथ प्रयोग किए जाते हैं।
जैसे निरर्थक शब्द वे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन फिर भी वे किसी अन्य के साथ प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ठक ठक, चिक चिक, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये निरर्थक शब्द होते हैं। इनका स्वतंत्र में कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन किसी न किसी अन्य के साथ ये प्रयोग किए जाते हैं। जैसे शब्दों का अपना कोई अर्थ नहीं होता, फिर भी ये किसी संदर्भ में प्रयोग किए जाते हैं। जो ठक ठक है, चिक चिक है, तो ये सब शब्द इनका कोई स्वयं अर्थ नहीं होता है, लेकिन ये किसी न किसी संदर्भ में प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार पानी वानी, पी लिया या नहीं, इस प्रकार जैसे वाक्य बना है, पानी वानी पी लिया या नहीं, तो यहाँ पर वाणी शब्द का स्वयं कोई अर्थ नहीं है, परंतु यह इत्यादि के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इत्यादि के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इत्यादि जैसे पानी हो गया, तो पानी के साथ और क्या लेना पसंद करेंगे, तो उसके साथ में वाणी का कोई स्वयं अर्थ नहीं होता, लेकिन जो इत्यादि होता है, आदि होता है, तो इसके स्थान पे हमने वाणी का प्रयोग किया है। इस प्रकार भोजन, ओजन, चाय वाय, इस चाय वाय, तो इसमें ओजन का स्वयं कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन ये हम बीच बीच में निरर्थक इत्यादि के लिए यूज करते हैं। जैसे चाय वाय, तो वाय का स्वयं कोई अर्थ नहीं होता, और लेकिन हम इत्यादि के स्थान पर इसका यूज करते हैं, जो निरर्थक शब्द होते हैं। फिर दूसरा था उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद, वर्ड्स बेस्ड ऑन सोर्स और ऑरिजिन्स। हिंदी में उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। जो हिंदी में है तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वर्ड्स बोरोड फ्रॉम संस्कृत विथआउट अल्ट्रेशन। संस्कृत भाषा के जो शब्द बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत भाषा के जो शब्द बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में हम उनका प्रयोग करते हैं, वही होते हैं तत्सम शब्द। जैसे देखो, जैसे अपमान, अधीन, अजेय, उपयोगी, आश्चर्य, औषधालय, अद्भुत, अक्षर, अंकुर, अपेक्षा, अकर्ण, नियम, उत्सव, गति, नगर, आक्रमण, कोष, प्रारंभ, मन, प्रातः, योग, चंचल। तो इस तरह के ये डायरेक्ट हमारे संस्कृत से ही लिए गए हैं हिंदी में, तो उनको हम कहते हैं तत्सम शब्द। फिर देखो तद्भव क्या होते हैं। तद्भव वर्ड्स ब्रोड ऑन संस्कृत विथ अल्ट्रेशन। संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हुए वे शब्द जो अपने बदले हुए रूप में प्रयोग होते हैं। संस्कृत भाषा में आए हुए वे शब्द जो अपने बदले रूप में प्रयोग होते हैं, वे तद्भव कहलाते हैं। जैसे जो संस्कृत भाषा है तो उससे जो आए हुए शब्द, हिंदी में आए हुए शब्द और हिंदी में आए हुए शब्द, वे शब्द जो अपने बदले हुए रूप में प्रयोग होते हैं, वही होते हैं हमारे तद्भव शब्द। जैसे अचरज, अनजान, कान, यश, पत्थर, कावा, दूध, घी, ये सब हमारे क्या हैं, ये तद्भव शब्द हैं। अब एक तरफ तत्सम दिया गया, एक तरफ तद्भव दिया गया है। तो तत्सम आश्चर्य का क्या होता है, तद्भव अचरज होता है। अज्ञान का क्या होता है, अनजान होता है। कर्ण का क्या होता है, कान होता है।
यश का क्या होता है? यश होता है। परिस्तर का क्या होता है? पत्थर होता है। काक का क्या होता है? कावा। दुग्ध का दूध। घृत का घी। मीन का मछली। चतुर्थ का चार। इस तरह के बहुत सारे शब्द होते हैं। फिर आता है हमारा देशज शब्द, नेटिव वर्ड्स। देशज हिंदी में प्रचलित वे शब्द जो देश की बोलियों द्वारा हिंदी भाषा में स्थान पा गए हैं। हिंदी में प्रचलित वे शब्द जो देश की बोलियों द्वारा हिंदी भाषा में स्थान पा गए हैं। जैसे जो हिंदी में प्रचलित कुछ शब्द हिंदी में जो प्रचलित हैं वे सिर्फ देश की बोली के लिए यूज किया जाता था और उनको हिंदी भाषा में स्थान पा गए, वही हमारे होते हैं देशज शब्द। जैसे बेटा, रोटी, बरगद, खुरपा, ढेर। तो इनको हम हिंदी भाषा में यूज करते हैं लेकिन इनका कोई तत्भव नहीं होता, वो होते हैं हमारे देशज शब्द। फिर विदेशी शब्द, वर्ड्स ब्रॉड फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेज। जो शब्द संसार की विभिन्न भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए। जो शब्द संसार की विभिन्न भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं तथा हिंदी भाषा ने थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ उन्हें अपना लिया है। और हिंदी भाषा ने थोड़े परिवर्तन के साथ उन्हें अपना लिया है, वे आगत शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। और वे सारे शब्द हमारे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे देखो इंजन, कैंची, कंप्यूटर, बस, कोट आदि। तो इनका कोई हिंदी अस्तित्व है इंजन का? इंजन को इंग्लिश में इंजन कहते हैं और इसको हिंदी भाषा ने थोड़े परिवर्तन के लिए बना लिया है, उनके साथ अपना लिया है और यही हमारे क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं। फिर और आगे हैं थोड़ा और सा अब जैसे कुछ विदेशी शब्दों की सूची निम्न प्रकार से दी गई है। जैसे अंग्रेजी शब्द कोर्ट, नर्स, मोटर, जज, पैंट, पुलिस, डॉक्टर, टेलीफोन, स्टेशन, टिकट, कॉलेज, टैक्स, बूट, टोस्ट, टेलीविज़न आदि। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो अंग्रेजी शब्द होते हैं। फिर अरबी शब्द जिला, ईमान, किताब, नगद, हकीम, दुकान, दरबार, अनार, औरत, हलवाई, तहसील, मुसलमान, कैदी आदि। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो अरबी शब्द होते हैं। फारसी शब्द बीमार, नमूना, खरीद, जुकाम, कुर्ता आदि, जल्दी, जुलाहा, आसमान, कारीगर, पजामा आदि, ये सब हमारे फारसी शब्द होते हैं। तुर्की शब्द में दरोगा, चाकू, बारूद, बहादुर, कैंची, तोप आदि, ये सारे हमारे तुर्की शब्द होते हैं। फिर देखो तीसरा, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद, वर्ड वेस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। व्युत्पत्ति अथवा रचना की दृष्टि से शब्द तीन प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, रूटीन वर्ड्स। रूढ़ शब्द जो शब्द किसी अन्य शब्दों के योग से नहीं अपितु परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते रहे, उन्हें रूढ़ शब्द। आप इस तरह समझो, ऐसे शब्द जिनका संधि विच्छेद नहीं होता है वे हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा दोनों आती हैं। जैसे रोटी है, पानी है, तोता है, हाथी, मोर, नाक, कान आदि। इस तरह के जो या फिर इस तरह के जो शब्द आते हैं वो हमारे रूढ़ शब्द होते हैं। और इनके सार्थक खंड नहीं होते। जैसे रोटी है तो रोटी का कोई सार्थक खंड नहीं होता, पानी है तो पानी का कोई सार्थक खंड नहीं होता, अलग अलग नहीं होते। जैसे तोता है, तोता का संधि विच्छेद हो जाता है? नहीं होता। हाथी है, हाथी का नहीं होता। अभी जैसे प्रतिदिन है तो प्रतिदिन का संधि विच्छेद करोगे तो प्रति प्लस दिन
तो इसका सन्निविच्छेद हो जाता है। फिर आगे आता है हमारा यौगिक। जब जो शब्द अन्य शब्दों के योग से या मेल से उत्पन्न होते हैं, जब दो शब्दों के मेल से उत्पन्न होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इनके सार्थक खंड हो सकते हैं, किए जा सकते हैं। जैसे प्रतिदिन है तो प्रति प्लस दिन, सेनापति सेना प्लस पति, रसोई घर रसोई प्लस घर आदि। तो इसके हम सार्थक 2 खंड कर सकते हैं, लेकिन जो रूढ़ वाले शब्द थे उनके हम सार्थक खंड नहीं कर सकते। जैसे हिमालय है हिम धन आलय, जैसे पुस्तकालय है पुस्तक धन आलय। इस तरह के जब 2 सार्थक टुकड़ों में बट जाते हैं तो उनको हम यौगिक शब्द कहते हैं। फिर देखो योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? योग रूढ़ 2 शब्दों के मेल से उत्पन्न होते हैं। योग प्लस रूढ़। योग से तात्पर्य ऐसे शब्द जिसमें 2 परस्पर शब्द आपस में मिले हों, अतः ऐसे शब्द रूढ़ शब्द में किसी अर्थ के योग से बनते हों। जैसे ये शब्द सामान्य अर्थ न प्रकट कर विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जो देखो 2 शब्दों से तो मिलकर बने होते हैं, लेकिन उनका स्वयं अर्थ नहीं प्रकट होता है, वो कोई तीसरा अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे पंकज है तो पंकज का अर्थ होता है कीचड़ में जमना, तो कीचड़ में कौन जमता है? कमल। तो इसमें तीसरा अर्थ क्या प्रकट हो रहा है? कमल। जैसे दामोदर है दामोदर, तो दाम है जिसका उधर, तो कौन है? अर्थात इसमें तीसरा दामोदर किसका है? तो दामोदर किसको कहते हैं? तो गणेश भगवान को। तो इसमें हमारा तीसरा अर्थ प्रकट हो रहा है। जैसे पंचमुखी है तो पंचमुखी किसे कहते हैं? विष्णुधर को। विष्णुधर को नहीं कहते, सॉरी। पंचमुखी भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं। फिर आगे है जैसे चक्रपाण है, चक्र को पाण करने वाला। जैसे चक्रधर है तो चक्रधर किसके पास होता है? विष्णु। तो उसमें तीसरा अर्थ उत्पन्न होता है। तो ये होते हैं हमारे योग रूढ़ शब्द। जैसे चौथा क्या है हमारा? प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद। प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद। वर्ड्स बेस्ड ऑन फंक्शन। वाक्य में प्रयोग की गई दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के हैं, विकारी डिक्लिनेबल वर्ड्स और अविकारी, 2 प्रकार के होते हैं। जो शब्द वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग वचन कारक और काल के आधार पर अपना रूप बदल लेते हैं। जो शब्द वाक्य में प्रयोग करने पर अपना लिंग वचन कारक और काल के आधार पर अपना रूप जब वो बदल लें तो वो होते हैं विकारी शब्द। जैसे बच्चा, तो बच्चा बच्चे बच्चों। जैसे लड़का लड़के लड़कों, सर्वनाम। वह के वह, उसने उससे उसको उससे। जैसे तुम है तो तुम तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारे तुमको, ये सारे शब्द बदल जाते हैं। फिर जैसे विशेषण है पतला पतला पतले पतलों, मोटा मोटा मोटे मोटों, गया के गया गए जाएंगे, उठा के उठा उठे उठेंगे। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो हमारे होते हैं विकारी शब्द, जो अपने लिंग वचन कारक को बदल देते हैं। फिर अविकारी शब्द इनडिक्लिनेबल वर्ड्स। वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि किसी कारण से विकार परिवर्तन नहीं होता है, अगर वाक्य में
प्रयोग करते समय जिन शब्दों में अगर लिंग, वचन, कारक आदि किसी कारण भी विकार या परिवर्तन उसमें नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयाद बोधक। जैसे क्रिया विशेषण में धीरे धीरे, तो धीरे धीरे को क्या आप बदल सकते हैं? जैसे जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी को बदल सकते हैं? नहीं बदल। आज, कल, शीघ्र, कभी, हाँ, नहीं, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं उसको हम बदल नहीं सकते हैं और इसी को हम अविकारी शब्द कहते हैं। फिर अगला देखो, फिर है संबंध बोधक, साथ, सहित, में, से, पर, बिना आदि। इस तरह के वाक्य, इस तरह के जब वाक्य में शब्द यूज हो तो उनको हम उसमें बदलाव नहीं कर सकते। समुच्चय बोधक, और, किंतु, तथा, अथवा, या, तो, की आदि। इस तरह के वाक्य भी नहीं बदले जाते हैं। फिर विस्मयाद बोधक, हया, हाय, ओह, छी आदि। इस तरह के भी वाक्य आ जाएं तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। धन्यवाद।